फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वाक्य पहचान की। हिंदी में गा, गे या की आदि शब्द आते हैं। अगर बात करें हम इंग्लिश सेंटेंसों की तो यहाँ पर टुमारो, नेक्स्ट प्लस कोई भी टाइम दे दिया जाए, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट संडे एक्सेट्रा, कोई भी समय नेक्स्ट शब्द के साथ आ जाए। इसके अलावा इन अ फ्यू डेज भी अगर आता है तो मोस्टली ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किए जाते हैं या बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब शैल। शैल का यूज किया जाता है आई के साथ और वी के साथ। अगर ये दो सब्जेक्ट हैं तो निश्चित रूप से हम शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज लेंगे, और अगर दूसरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसका नाम है विल, जिसका यूज किया जाता है आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या इसके अलावा कोई नाम यानी एलिमेंट कोई भी नाम दिया गया हो उसके साथ भी हम यूज लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट आता है वी और आई को छोड़कर, तो उन सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किसका लिया जाता है, विल का यूज लिया जाता है। ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। बात कर लेते हैं अब वाक्य रचना की। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, इसके बाद आ जाती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड अगर बच जाता है तो, और फुल स्टॉप ही होती है एक अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, जैसे टुमारो आई प्लान जयपुर, और फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे विजिट दिया गया है भरने के लिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाक्य को पहचानने का जो हमें टाइम एडवर्ब दी गई है वो क्या है। तो आप वाक्य की शुरुआत में देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है टुमारो। टुमारो जो शब्द है वो इंडिकेट करता है फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें सबसे पहले आई के अकॉर्डिंग लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शैल, और विजिट दे रखा है, विजिट को विजिट ऐसा का ऐसा लिख देंगे क्योंकि इसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले वाक्य रचना देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाती है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, प्लस आ जाता है नॉट, प्लस मेन वर्ब की आ जाती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाता है ऑब्जेक्ट, और प्लस आ जाता है अदर वर्ड फुल स्टॉप। ये होती है नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे रिक्त स्थान, ईयर, नेक्स्ट वीक, नॉट कम, ये हमें भरने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे नोट दे दिया, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो अब यहाँ पे वापस हम वही देखेंगे वाक्य पहचान के रूप में क्या शब्द दिया गया है। वाक्य पहचान के रूप में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट प्लस टाइम दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट शब्द के अगर तुरंत बाद कोई समय दिया गया होता है,
मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो व्यक्त करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले देख के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आ जाएगा विल, यहाँ पे नॉट दे रखा है, नॉट लगा देंगे और कम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा कैसा लिख देंगे तो हमारे रिक्त स्थान में आ जाएगा विल नॉट कम, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम वाक्य रचना देखें तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में आ जाता है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये होती है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना के अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो अब एक एग्जांपल जैसे व्हाट रिक्त स्थान, फॉर एग्जाम्पल हमें ये सेंटेंस दिया गया है व्हाट रिक्त स्थान, यू रिक्त स्थान, नेक्स्ट मंडे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दिया गया है भरने के लिए हमें टीच। इस सेंटेंस को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य में क्वेश्चन मार्क दिया गया, इट मींस ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें टाइम एडवर्ब देखनी है जिससे हम पहचान सकें कि वाक्य कौन से टेंस का है। यहाँ पे नेक्स्ट मंडे दे रखा है, यानी नेक्स्ट प्लस टाइम। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट प्लस टाइम कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, फ्यूचर सिंपल को। फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और यहाँ पे यदि हम फिल करें तो यहाँ पर हम भर देंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आ जाएगा टीच का टीच। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट विल यू टीच नेक्स्ट मंडे और क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स की। अगर सबसे पहले इसकी वाक्य रचना देंगे तो सबसे पहले वाक्य रचना में आ जाता है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद इसमें आ जाती है हेल्पिंग वर्ब यानी भी या शैल, प्लस आ जाता है सब्जेक्ट, प्लस आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण नॉट, प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होती है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देता हूँ इसका। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है वाई एक स्थान शी एक स्थान द बुक टुमारो, और नॉट स्टडी हमें यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है। सबसे पहले इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम वाक्य को फिल करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में टाइम एडवर्ब के रूप में क्या शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको शब्द क्या दिया गया है, टुमारो। कौन से टेंस को इंडिकेट करता है,
फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग यदि हम इसे फिल करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, जो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है शी, तो शी के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब विल। और यहाँ पे दे रखा है हमें नॉट स्टडी, तो सबसे पहले हमें नॉट लगाना है और इसके बाद स्टडी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, आ जाएगा नॉट स्टडी। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप चाहें कि यहाँ पे विल है और यहाँ पे नॉट है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके लिखा जाए तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर केवल स्टडी शब्द भी आएगा, नॉट स्टडी नहीं आएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा, वॉन्ट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका जो फ्यूचर सिंपल टेंस का टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आज के लिए।